हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो है वो हमारा दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स जो होता है वो होता है हमारा मैनी, और नोमियल मीन्स होता है हमारा टर्म। यानी कि पॉलिनोमियल का मीन्स हो गया हमारा मैनी टर्म। और इसमें एक वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल होना जरूरी होता है। जब जब कभी भी किसी न्यूमेरिकल के साथ या नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल आ जाता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि 3x+5, 4x², ये हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, ताकि आप उससे समझ सकें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉली ए पॉलिनोमियल is a special type of algebraic expression in variable x, where the whole where the power of the whole number where the power of the whole number the power of the whole number. पॉलिनोमियल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल x है। ओके, मैंने अभी बताया भी था कि जिसमें x आ जाए वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, और उसकी जो पावर होगी वो हमारी होल नंबर होगी, ना कि कोई नेगेटिव में जाएगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। हमें पॉलिनोमियल में मैनी तो पता है, लेकिन हमें टर्म्स नहीं पता। अब हम टर्म्स क्या होता है ये पता करेंगे। टर्म्स टर्म्स जो होता है एक सिंगल कॉफिशिएंट को हम टर्म्स कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन दिखा देता हूं, आप उससे समझ सकेंगे। इन अ पॉलिनोमियल x² plus 2x plus 3, the expression x², 2x and 3 are terms of the polynomial. एक पॉलिनोमियल के अंदर ये हमारा x² + 2x + 3 ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। इसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे 2, 2x और 3 कहलाएंगे, और जो टर्म्स हैं वही हमारी एक सिंगल एक्सप्रेशन को या कोफिशिएंट को हम टर्म्स कहते हैं। ओके, अब आप टर्म समझ ही गए होंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, कोफिशिएंट क्या होता है। अब हमारा कोफिशिएंट की डेफिनेशन ये है, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। ईच टर्म जो पॉलिनोमियल का एक एक टर्म जो होता है वो भी हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें दिखाता हूं, जैसे x² है, अब 1 × x² करेंगे तो x² आएगा, तो इसमें जो 1 हो गया वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही 2 × x तो 2x, तो 2 जो है वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। इनकी एक बार मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं। each term of polynomial has a coefficient okay, so the 2x³ minus 4x minus x minus 3। अब इसमें जो 2 है
अब इसमें जो 2 है वही हमारा, अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो हमारा 2 होगा, यानी कि ये जो ये है, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब इसमें जो 4 है ये हमारा है, और x के साथ हमारा -1 आएगा। माइनस और 1 तो लगता ही लगता है, इसमें कुछ कोफिशिएंट नहीं होता। ओके, अब हमने कोफिशिएंट देखा है, अब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट देखेंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट तो बहुत इजी है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट जैसे एग्जांपल में 2, 5, -3 आर एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जैसे कोई नंबर्स है ना, उन्हें ही हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कोएफिशिएंट तो ये हमारा ये हो गया, अब हम कांस्टेंट लेते हैं तो वो हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे 2, 5, -3 आर एग्जांपल ऑफ ए आर एग्जांपल ऑफ ए constant polynomial, constant polynomial। ओके, और जो 0 है वो भी हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट या पॉलिनोमियल ही है। 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट कोफिशिएंट ही कहते हैं। ओके, अब हम इनके टाइप्स पर आते हैं। ओके, अब हम इनके स्पेशल टाइप्स देखते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला आता है इनमें मोनोमियल। मोनोमियल देखेंगे, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल having one term is called monomial। ओके, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2x, ये एक वन टर्म का है तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3y, 4z, एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लग जाए उसे ये हम मोनोमियल कहते हैं। सिर्फ ओनली एक ही होना चाहिए वन टर्म, उसे हम मोनोमियल कहेंगे। अब इसके दूसरे टाइप पे दूसरा नंबर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म तो मोनोमियल होता है, लेकिन बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। ए पॉलिनोमियल having 2 टर्म, जिस पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म होती हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस वाई, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। 2x प्लस 7, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। जैसे 3y प्लस z, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ओके, अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट जो हमारा ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4, ये हमारा एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। जैसे इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, 1, 2 और 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस z या 2 प्लस 2 ले लेते हैं। ये हमारा ट्राइनोमियल का
एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी भी टर्म की हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है एक, जैसे ये वेरिएबल है। ओके, अब ये टर्म भी है, एक वेरिएबल भी है। अगर इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर होगी उसे ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि इसकी एक्सपोनेंट पावर 2 है तो इसे हम डिग्री कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। द हाईएस्ट exponent in various term of a variable is called its degree। उसे हम डिग्री कहते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं अभी आपको। जैसे px लो इजिकल्स टू में 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो 2 हो गया। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कह लो या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कह लो, वो हमारा 2 होगा। डिग्री यही होती है। जैसे x की पावर 2 ले लो या y की पावर 100, जो इसमें 2 और 100 होगा वही हमारी डिग्री होगी। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अब हमारा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, called linear polynomial। जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अभी दिखाता हूं 3y, ये हमारा एक कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, एक सिंपल सी टर्म भी है जिसे हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसमें लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है क्योंकि y की पावर 1 करेंगे तो वो y ही होगा, तो 3y हो गया। तो इसी वजह से डिग्री 1 होती है इसकी, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती या फिर दिखाते नहीं है क्योंकि वो इक्वल हो जाती है। ओके, ये हमारा पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, जैसे इसका आंसर, इसका एग्जांपल होगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ये अब हम इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 4y प्लस 2, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि सेम टू सेम क्वाड्रेटिक का डबल हो जाएगा, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक। चौथा पार्ट जो हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाती है। ओके, ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक, उसे हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ओके, अब इसको एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल होगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये हमारा एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी 3 होती है उसे हम क्यूबिक, और जिसकी 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक, और जिसकी 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। हमारा ये पहला पार्ट यहीं पे क्लियर होता है और ख़त्म होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।